हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है 31 जनवरी को 31 जनवरी को। एकेडमिक पोस्ट है 117 एकेडमिक पोस्ट है। इसके पहले वैकेंसीज आई थी नॉन एकेडमिक, अभी एकेडमिक शिक्षक भर्ती है। तो एनसीईआरटी अगर बोलें तो किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत तो यहाँ नहीं है। हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी ना कभी, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की हो या किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, एनसीईआरटी की बुक हम सब ने पढ़ाई की ही है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जानते हैं। तो यहाँ से परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है और प्रोफेसर, इसके अलावा लाइब्रेरियन के भी पोस्ट हैं। तो टोटल 117 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की बात करेंगे, फीस बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया गया, तो जिनके लिए फ्री है एप्लीकेशन वो तो बिल्कुल अप्लाई करें। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर लीजिए, कैटेगरी चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर देखें आप, पोस्ट तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की भी है, बट एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी होना जरूरी होता है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नेट के बेसिस पे, सीएसआई या नेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, बिना सीएसआई या नेट के। तो एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट कवर करें क्योंकि फ्रेशर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए टोटल जो है ना 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूआर की सीट पे अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना होता है, अनरिजर्व या अनारक्षित सीट पे अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपने किस कैटेगरी से सीएसआईआर नेट या नेट क्वालिफाई किया है। पीएचडी वाले तो किसी आप यूआर में अप्लाई, यूआर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो फिर वो ध्यान देंगे कि जहां पे किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीट, तो फिर ध्यान से अप्लाई करेंगे। बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है। जूलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। कैटेगरी चेक कीजिए प्लीज अप्लाई करने के पहले। एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है, हिंदी में नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एजुकेशन साइंस एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में क्या होता है ना कि एजुकेशन वाला जो पोस्ट है ना उसमें एमएड या फिर एमए एजुकेशन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे, तो वो एजुकेशन वाले पोस्ट में थोड़ा सा अलग रहेगा क्वालिफिकेशन। तो साइंस एजुकेशन में 2 वैकेंसीज है। एजुकेशन टीचर एजुकेशन में टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जिन्होंने एमएड वगैरह किया हुआ या एमए एजुकेशन है उनके लिए अच्छा है, एजुकेशन वाला चेक कीजिए। एजुकेशन में फिर एलिमेंट्री में नहीं है। साइकोलॉजी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी में नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। पॉपुलेशन स्टडीज में भी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं है। एजुकेशन फिर नहीं है इसमें। एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, बट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आई थिंक, ऐसा दिख रहा है, स्टार मार्क किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी में असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए कवर करें क्योंकि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, बाकी सब में तो एक्सपीरियंस के साथ पीएचडी चाहिए। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी से स्टार मार्क किया हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा, स्टार में कुछ और रिजर्व रहेगा, वो कुछ पीडब्ल्यूडी या कुछ कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा। उर्दू में 1 वैकेंसी है, वो भी स्टार मार्क किया हुआ है, तो वो रिजर्व रहेगा। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ट्रैवल में नहीं है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। वोकेशनल एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। साइकोलॉजी में भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है। एजुकेशन मैथ्स में 2 वैकेंसीज, मैथ्स में एजुकेशन में 2 वैकेंसीज है। एजुकेशन वाली थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 2 वैकेंसीज है। सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है, बट क्योंकि स्टार किया हुआ है, रिजर्व है, उसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा फिर एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, विच इज रिजर्व फॉर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। सिक्योरिटी एंड डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस में नहीं है वैकेंसी, जैसा देख पा रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है।
साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, रिजर्व दिख रहा है, मुझे लग रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत या फिर लिंग्विस्टिक, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी तो है, बट ओबीसी और वो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व ऐसा लग रहा है। स्टार मार्क को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट तो होम साइंस भी दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स दिया, कंप्यूटर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है, रिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार है तो ठीक से पढ़ेंगे उसको। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है। फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है, विच इज रिजर्व फॉर। एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। डिप्टी लाइब्रेरियन में 1 वैकेंसी यूआर की सीट पे है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 2 सीट्स हैं, दोनों यूआर सीट पर है। इसके बाद तेलुगु में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी है, रूरल टेक्नोलॉजी में तो नहीं है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स तो मेंशन किए हुए, लेकिन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन में 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। टीचर एजुकेशन में 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिजिकल एजुकेशन अलग है, हाँ फिजिकल एजुकेशन ये स्पोर्ट्स वाला है, इसमें एमए एमएड नहीं, इसमें एमए एजुकेशन एमएड नहीं, इसमें लगेगा स्पोर्ट्स वाला एमपेड। 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में नहीं है, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं पे स्केल क्या देंगे और बाकी चीजें, क्योंकि मैंने बोला ही आपको कि प्रोफेसर की पोस्ट में कवर नहीं करूंगी, इसमें पीएचडी के साथ में रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन के साथ में 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट मोस्टली मेरे चैनल पर बहुत कम, 1-2 रहेंगे, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई, आप चेक कर लीजिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा पीएचडी जरूरी होता है एसोसिएट प्रोफेसर, इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस पीएचडी है वो देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कवर कर देती हूँ। मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में। जितने भी सब्जेक्ट में एजुकेशन लिखा था ना, उनको फिर से चेक करेंगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनका थोड़ा अलग रहता है। बाकी जिनमें एजुकेशन नहीं लिखा था उनके लिए नॉर्मल 55% या अधिक अंक होना चाहिए मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर की डिग्री में। नेट होना चाहिए यूजीसी नेट, या अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट चलेगा। सेट तो अब देखें पीएचडी भी चलेगा, अगर यूजीसी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए आपने पीएचडी कर लिया है तो नेट या सेट या सीएसआईआर नेट के बिना भी, विदाउट नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी इंक्लूड किया कुछ टाइम से कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से पीएचडी किया हुआ। बहुत लोग अब्रॉड जाते हैं ना और पीएचडी करके लौटते हैं, तो अगर आपकी पीएचडी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में आती है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के। तो ये है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भाई एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, इसके लिए मैं छोड़ देती हूँ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, जिनका कि लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस से या इक्विवेलेंट कोई डिग्री मास्टर डिग्री में 55% या अधिक अंकों के साथ, और यूजीसी नेट किया या फिर पीएचडी किया हुआ है। अभी जो सैलरी ऑफर करें, सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 की बेसिक पे है, तो उस बेसिक पे पे सब ऐड करेंगे, तो ऐड करने से जो टोटल सैलरी बनती है वो 80 से 90,000 बनती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। मेट्रो सिटी में है पोस्टिंग तो 90,000 तक स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है, और नहीं तो फिर 85-80,000, क्योंकि एचआरए मेट्रो सिटी में ज्यादा होता है। हाउस रेंट अलाउंस घर का जो देते हैं। फीस जो है विमेन कैंडिडेट जितने भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको एग्जाम्प्ट किया गया है फीस से। पेज नंबर 9 पे लिखा है। टोटल 15 पेजेस का ना पीडीएफ है, ये 15 पेजेस की ये पीडीएफ है। उसमें पेज नंबर 9 पे मेंशन किया है कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 0 फी है, नो फी है, कोई फीस नहीं है। बाकी जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 फीस है, एंड दिस फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। चलिए अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह अगर लिखा है तो वो देख लेती हूँ। हमें जहां पे भी एजुकेशन लिखा है ना वो एक बार चेक कीजिए क्वालिफिकेशन फिर से। हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। चलिए अब इसमें जो है
सिलेक्शन के बारे में अगर कुछ बोला है तो वो देख लेते हैं। ये सब अलग अलग जो है ना बनाए हुए हैं इन्होंने। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स जो है ना रेडी रखने हैं, ओरिजिनल और ये भी फोटोकॉपीज, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, ये सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एमफिल अगर किया है तो, पीएचडी अगर है तो, नेट अगर किया है तो, नेट एग्जाम्शन अगर है किसी वजह से, किसी सब्जेक्ट में अगर नेट होता ही नहीं है ना तो उसमें एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो फिर उसमें पीएचडी की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें कुछ सिलेक्शन का लिखा है तो वो चेक कर लेते हैं। और एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हिंदी में, इंग्लिश में भी है, और अप्लाई करने का लिंक भी जो है ना आ चुका है आई थिंक। ये देखिए, एप्लीकेशन का पोर्टल भी शुरू हो गया है। अब सिलेक्शन कैसे, जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगी, सैलरी, फीस मैंने आपको बता दिया। जॉब लोकेशन रहेगा या तो इनके जहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है ना, एक तो न्यू दिल्ली में है, इसके बाद अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग में, और कुछ सीआईईटीज भी हैं, हो सकता है वहां पे भी। तो फिलहाल आप इतना समझो कि दिल्ली में पोस्टिंग हो सकती है, या फिर अजमेर में, भोपाल में, या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो आपको पता है, मैसूर में, या फिर शिलोंग में। तो 1 2 3 4 5 6 जगह है फिलहाल जहां पे आपको पोस्टिंग इनमें से किसी एक जगह पे मिल सकती है। इसके बाद सिलेक्शन के लिए क्या बता रहे हैं, अभी तो इन्होंने पोस्ट बताया, क्वालिफिकेशन बताया और फीस बताया। इसके बाद सिलेक्शन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिया, फीस वगैरह। इसके बाद सिलेक्शन के लिए कुछ ऐसा विशेष अलग से नहीं बताया, चेक कर लेते हैं। तो नो एग्जाम है, देखिए, द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन एनसीईआरटी वेबसाइट। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो पहले ही जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे वो, उसके बाद आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, नो एग्जाम। नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। द शॉर्टलिस्टेड नॉन लोकल कैंडिडेट, जो बाहर से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो उनको राजधानी, शताब्दी या कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, नॉर्मल ट्रेन का एसी टिकट, थर्ड एसी का टिकट जो है उनको, एक्चुअल फेयर जो है वो उनको टिकट अगर आप सबमिट कर दोगे ना तो आने जाने का जो है ना ट्रेन का फेयर आपको लौटा भी देंगे सभी कैंडिडेट्स को। जो बाहर से किसी को आना पड़ा, मान लो दिल्ली में है, मान लो दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया और आप दिल्ली के ही हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिल्ली में मान लेते हैं इंटरव्यू रखा और बाहर से आप आ रहे हैं, किसी दूसरे जगह से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट, दूसरी यूनिटी से, तो ऐसे केस में आपको थर्ड एसी का आने जाने का जो है ना फेयर रिटर्न कर देंगे। तो ये भी अच्छा है, एग्जाम नहीं लेंगे, नो एग्जाम ओनली इंटरव्यू। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का सिंपल तरीका, आप विकीपीडिया से लिंक लिया कीजिए, विकीपीडिया भी सही है, नहीं तो ncert.nic.in इज ऑल्सो ओके। इस पे जैसे ही आप चले आते हैं ना तो यहीं पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए एनसीईआरटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इंग्लिश, हिंदी, अप्लाई ऑनलाइन, तीनों जो है ना आपको दे दिया। यहीं से इंग्लिश एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, हिंदी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल शुरू हो चुका है, इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं।